हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने त्रिपदीय व्यंजकों का गुणनखंड करने के बारे में चर्चा किया है। जैसा कि आपको थंबनेल पर क्लियर भी हो गया होगा, आपने देखा भी होगा, तो हम त्रिपदी व्यंजकों का गुणनखंड किस तरह से करते हैं, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। हमने पहला सवाल जो लिया है, वह पहला सवाल जो है वह इस प्रकार का है। जैसे मान लीजिए हमें गुणनखंड करना है 3x² प्लस 7ax और प्लस 4। इस त्रिपदी व्यंजक का हमें गुणनखंड करना है। तो यहाँ जो x² का गुणांक 3 है, इस 3 का गुणा जो हमारा अचर पद 4 है, इस 4 में कर लेंगे। तो 3 का गुणा 4 में करेंगे, यह हो जाएगा 12। और फिर 3 में 4 को जोड़ेंगे, तो 3 में 4 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 3 धन 4 बराबर 7। तो इस तरह से इसका जो गुणनखंड होगा यह हम लिखेंगे 3x² धन 7x की जगह जो है वह हम लिखेंगे 3x धन 4x, यानी 3x में अगर हम 4x जोड़ेंगे तो यह होगा हमारा 7x। तो 7x की जगह हम लिखेंगे 3x और प्लस 4ax और फिर यह जो हमारा अचर पद है 4, इसको यहाँ लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, दो दो का समूह बनाएंगे। इसमें इसको 3x² प्लस 3x इसको एक कोष्ठक में कर लेंगे, और यह जो 4x और प्लस 4 है इसको एक कोष्ठक में कर लेंगे। और फिर जो है इसमें देखें 3x ये जो पहला कोष्ठक है इसमें 3x दोनों में कॉमन है। तो 3x को हम जब कॉमन करेंगे तो यहाँ केवल x बच रहेगा, और फिर प्लस 3x को जब हम कॉमन करेंगे तो 3x में इस 3x से जब भाग देंगे तो हमारा भागफल 1 आएगा। फिर धन, अब 4x धन 4 में 4 इस पद में भी है, 4 इस पद में भी है, तो इसमें से 4 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ केवल रह जाएगा x और यहाँ रह जाएगा प्लस 1। तो इस तरह से आपने देखा कि 3x इसमें कॉमन हुआ और 4x धन 4 में 4 कॉमन हुआ। अब यह एक समूह है और यह एक समूह है, इन दोनों समूहों में x धन 1 कॉमन है, तो हम x धन 1 को कॉमन कर लेंगे। और x धन 1 को जब कॉमन करेंगे तो यह बचेगा 3x और फिर यह बचेगा धन 4। तो इस तरह से इस वाले त्रिपदी व्यंजक का गुणनखंड इस तरह से हम कर लेते हैं, समूह बना करके। जो समूह बना करके है उसका हम गुणनखंड करते हैं। अब यह एक दूसरा सवाल हम लेते हैं और दूसरे सवाल को देखें। हमारा दूसरा सवाल है x² धन 9x और धन यह है 20। अब इसका गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो अचर पद 20 है, इस 20 का इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे कि जो गुणनखंड आता है उसको जोड़ने पर 9 आए। तो 20 का जो गुणनखंड होगा वह होगा 4 गुणे 5, 4 गुणा 5 हो जाएगा, और 4 में 5 को हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा जो x का गुणांक 9 है वह 9 के बराबर होगा। तो अब यह हो जाएगा हमारा 9 के साथ x लगाते हैं तो 9x, फिर यहाँ 4x और यह हो जाएगा धन 5x, यानी 4x में 5x जोड़ेंगे तो 9 भी होगा, और 20 की जगह लिख लेंगे 4 गुणे 5। तो अब यह हो जाएगा x² धन 9x की जगह लिखेंगे 4x और धन हो जाएगा 5x, और फिर 20 की जगह लिखेंगे 4 गुणा 5। तो इस तरह से यह जो है टूट गया। 9x को हमने दो खंडों में तोड़ लिया। अब इसको एक समूह में और इसको एक समूह में ले लेंगे, तो x² प्लस 4x यह एक समूह हो जाएगा, और फिर धन 5x और धन 4 गुणा 5 एक समूह में हो जाएगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं x² धन 4x में x कॉमन है, तो x इसमें से कॉमन करेंगे तो यहाँ केवल रहेगा x और फिर प्लस x कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा 4। फिर आगे हम देखते हैं 5x धन 4 गुणे 5 में 5 इस पद में भी है, 5 इस पद में भी, 5 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा धन 4, यहाँ 4 रह जाएगा। अब आप देखें x धन 4 इस समूह में भी है और x धन 4 इस समूह में भी है, तो x धन 4 को कॉमन कर लेंगे। जो x धन 4 को जब कॉमन करेंगे तो यहाँ यह केवल बचेगा x, इसमें x बचेगा यह, और फिर धन यहाँ x धन 4 कॉमन हो गया, यहाँ केवल बचेगा 5, तो यह हो गया x धन 5। तो इस तरह से इसका जो है गुणनखंड x धन 4 x धन 5 होगा। अब हम एक तीसरा उदाहरण लेते हैं और तीसरे उदाहरण को भी देखते हैं। तीसरा उदाहरण है, मान लीजिए x² धन 11x
और धन 28 है। तो अब इसका गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, 28 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो यह हो जाएगा 7 गुणे 4, 7 में 4 से गुणा करेंगे 7 चौका 28 हो जाएगा, और 7 में हम धन 4 को जोड़ देंगे तो हमारा 11 हो जाएगा, जो x का गुणांक 11 है। अब हम इसको दो खंडों में तोड़ लेंगे, x स्क्वायर धन 11x की जगह हम यह लिखेंगे 7 धन 4, तो यह हो जाएगा 7x और यह हो जाएगा धन 4ax और फिर यहाँ हो जाएगा धन 28। अब हम इसको गुणनखंड करेंगे तो यह समूह एक बनेगा, एक्स स्क्वायर धन 7ax यह एक समूह में हो जाएगा, और फिर धन 4ax और धन 28 एक समूह में हो जाएगा। अब क्या किया जाएगा, एक्स स्क्वायर धन 7 में एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी, एक्स कॉमन है, एक्स को हम कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा एक्स और धन यहाँ एक्स कॉमन हो गया, यहाँ केवल रह जाएगा 7, फिर धन अब 4 इसमें है और 4 सत्ते 28 यानी 4 कॉमन होगा, तो यहाँ लिखेंगे x और धन 4 से 28 में भाग देंगे तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा। तो इस तरह से अब आप देखें इस समूह में और इस समूह में x धन 7 x धन 7 दोनों में कॉमन है, x धन 7 को बाहर कर लेंगे तो यहाँ केवल यह x बचेगा, यहाँ x लिख लेंगे, फिर यह धन, फिर यह x धन 7 कॉमन हो गया तो केवल 4 बचेगा, तो यह हो जाएगा 4। तो इस तरह से x स्क्वायर धन 11 x धन 28 का जो गुणनखंड होगा वह x धन 7 और फिर x धन 4 हो जाएगा। तो इस तरह से 3 एग्जाम्पल के माध्यम से आपने देखा कि हम त्रिपदी व्यंजकों का गुणनखंड समूह पद से जो है वह बना करके गुणनखंड आसानी से कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं और उस एग्जाम्पल को लेकर के समझते हैं। चौथा उदाहरण है एक्स स्क्वायर धन 10x और धन 16। अब यहाँ आप देखें यह 16 का जो गुणनखंड होगा वह हो जाएगा 8 दूनी 16, और फिर 8 को 2 में हम जोड़ेंगे, 8 में धन 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा, जो कि हमारा बीच वाला पद है। तो इस तरह से 16 का हो जाएगा। अब गुणनखंड 8 गुणे 2 और 10x की जगह लिखेंगे 8 धन 2x, तो यह हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन 10x की जगह लिखेंगे 8x धन 2x और फिर 16 की जगह लिखेंगे 8 गुणा 2। अब हम इसको आगे बढ़ा लेंगे और आगे बढ़ा करके देखेंगे कि यह जो है एक्स स्क्वायर धन 8x, एक्स स्क्वायर धन 8x एक समूह में हो जाएगा, और फिर धन 2x धन 8 गुणा 2 एक समूह में हो जाएगा। अब चूंकि x वर्ग धन या 8x में x कॉमन है, x कॉमन कर लेंगे, यहाँ x वर्ग की जगह x होगा, धन केवल 8 हो जाएगा क्योंकि x यहाँ कॉमन हो गया। फिर धन इसमें 2x धन 8 गुणे 2 में 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा x और धन यहाँ हो जाएगा 8। अब फिर देखते हैं कि x धन 8 और x धन 8 इन दोनों समूहों में है, तो x धन 8 को हम कॉमन कर लेंगे, तो x धन 8 को जब कॉमन करेंगे तो x धन 8 कॉमन हो जाएगा, यहाँ केवल यह बचेगा x और फिर यहाँ धन और फिर x धन 8 यह कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा 2। तो इस तरह से जो x स्क्वायर धन 10 x धन 16 है उसका गुणनखंड जो होगा x धन 8 और x धन 2 होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब त्रिपदी व्यंजकों में जो तीनों पद जब सब धनात्मक होते हैं तो हमारा गुणनखंड भी सब धनात्मक ही आता है, कोई भी टर्म माइनस पद का नहीं आता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, शेष अगले वीडियो के माध्यम से हम पुनः गुणन आएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें।